नमस्कार, आप देख रहे हैं टिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। राजनगर एसएसबी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाया हर घर तिरंगा कार्यक्रम। मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। मधवापुर एसएसबी ने 67 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल बरामद। बिस्फी थाना परिसर में 6 कांडों में जब्त शराब का हुआ विनिष्टीकरण। 13 अगस्त को मधुबनी कोर्ट में लगेगी लोक अदालत। अमृत महोत्सव के मौके पर कई कैदियों को शर्त के साथ दी जाएगी जमानत। पोस्टल जेसीए के आह्वान पर खुटाना प्रखंड में डाककर्मियों ने किया 1 दिवसीय हड़ताल। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ मधेपुर में मुहर्रम का त्योहार। मधुबनी डाकघर में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ बिस्फी में मुहर्रम पर्व। पत्रकार संजय राउत के पुत्र विशाल कुमार के मैट्रिक परीक्षा में बेहतर अंक लाने पर मधुबनी के डीएमएसपी ने किया सम्मानित। बेनीपट्टी में पंचायत समिति सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ केंद्रीय के आह्वान पर सभी डाक घरों में 1 दिवसीय हड़ताल। मधुबनी शहर में जलसा होटल का हुआ शुभारंभ। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। और डेंगू के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने व इसके प्रति सचेत रहने के लिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है डेंगू निरोधक दिवस। खबरें अब विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत राजनगर राज परिसर में 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कमांडेंट अरविंद वर्मा ने किया। इस दौरान कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस मिनी मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर में कमांडेंट अरविंद वर्मा के नेतृत्व में चलाई जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर 5 किलोमीटर का मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो 18वीं वाहिनी मुख्यालय राज परिसर से केवान गांव से चिचड़ी चौक होते हुए राजनगर बाबूबरही मुख्य सड़क से प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र होते हुए पुनः मुख्यालय में पहुंचे, जहां कमांडेंट अरविंद वर्मा बल जवानों और इस मैराथन दौड़ में भाग लिए। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम पर लोगों को बताया, जिसमें वाहिनी के उपस्थित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवान व सेना की तैयारी करने वाले स्थानीय नव युवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मिनी मैराथन दौड़ के माध्यम से आम जनता के बीच संदेश दिया गया कि आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा को सफल बनाने के लिए अपने घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने हेतु निवेदन किया गया व इस राष्ट्रीय पर्व को अति हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए संदेश दिया गया। नफरत को
राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर के इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने 67 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बरामद शराब, जब्त मोटरसाइकिल व गिरफ्तार तस्कर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसकी पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसएसबी के जवानों ने मधवापुर में इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 295/2 के पास 67 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को पकड़ लिया। इस मामले में एक बाइक भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी, जब्त शराब और बरामद बाइक को मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी का नाम पंकज कुमार है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी थाना क्षेत्र स्थित समहौली गांव में बताया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि एसएसबी द्वारा सौंपे गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना परिसर में विभिन्न 6 कांडों में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान मौके पर अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष मौजूद रहे। बिस्फी थाना परिसर में मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी श्रीकांत सिन्हा व थानाध्यक्ष राजकुमार राय के समकक्ष बिस्फी थाना पुलिस के द्वारा 6 कांडों में जब्त किए गए कुल 711 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। शराब की बोतलों को फोड़कर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर माल खाना प्रभारी एएसआई रविंद्र चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी 13 अगस्त को मधुबनी कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। लोक अदालत में 5 बेंच लगाए जाएंगे। इस बात की जानकारी प्राधिकार प्रीतम कुमार रतन ने दी। साथ ही उन्होंने बताया है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत कई कैदियों को भी शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। प्राधिकार सचिव प्रीतम कुमार रतन ने कहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से मधुबनी न्याय मंडल में 13 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है। आम लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष राज किशोर राय ने मधुबनी व्यवहार न्यायालय में 5 बेंचों का गठन किया है। सभी बेंचों में न्यायिक पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है, वहीं अधिवक्ता को सदस्य बनाया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए मधुबनी न्याय मंडल में 5 बेंचों का गठन किया गया है। प्रथम बेंच के पीठासीन पदाधिकारी एडीजे 8 राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार बनाए गए हैं। इसमें सदस्य अधिवक्ता आशुतोष ठाकुर को मनोनीत किया गया है। इसमें क्लेम केस परिवारवाद से संबंधित मामले का निस्तारण होगा। द्वितीय बेंच के पीठासीन पदाधिकारी सीजेएम अंजनी कुमार गोंड होंगे। सदस्य मिथिलेश कुमार झा द्वितीय होंगे। इसमें सुलहनिया फौजदारी मामला के साथ साथ उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित मामले का निस्तारण होगा। तीसरे बेंच के पीठासीन पदाधिकारी अनूप कुमार सिंह व सदस्य गणेश कुमार होंगे। इसमें सुलहनिया फौजदारी एवं पीएनबी एवं सेंट्रल बैंक से संबंधित मामले का निपटारा होगा। चौथे बेंच के पीठासीन पदाधिकारी मुंसिफ द्वितीय कुमारेश व बेंच सदस्य अधिवक्ता अजय आनंद बनाए गए हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट स्वाति सुरेंद्र एवं गौतम न्यायालय से संबंधित सुलहनिया फौजदारी मामला व इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा व इंडियन ओवरसीज बैंक के मामले का निपटारा होगा। और 5वें बेंच के पीठासीन पदाधिकारी मुंसिफ प्रथम विश्वजीत कुमार एवं बेंच सदस्य सतीश चंद्रा होंगे। इसमें अन्य मजिस्ट्रेट से संबंधित मामले के साथ केनरा बैंक, यूको एवं यूनियन बैंक एवं बीएसएनएल से संबंधित मामले का निस्तारण होगा। इस संबंध में प्राधिकार सचिव प्रीतम कुमार रतन ने कहा कि जिन पक्षकारों को सुलहनीय वाद कोर्ट में लंबित हैं, वैसे पक्षकार लोक अदालत में अपना मामला भिजवाकर त्वरित निःशुल्क मामले का निस्तारण करवा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमृत महोत्सव के अवसर पर कुछ कैदी को जमानत पर रिहा भी किया जाएगा। जी सर, लोक अदालत के लिए क्या सब तैयारी किया गया? दिनांक 13 अगस्त 2022 को सिविल कोर्ट के प्रांगण में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी के अध्यक्षता में ये संपादन किया जाएगा। लोक अदालत की तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न बेंचों का गठन कर लिया गया है। सुलहनीय वादों का
प्रायोरिटी बेसिस पर डिस्पोजल किया जाएगा। और भी जिन्हें ये नोटिस नहीं मिली है उन आम लिटिगेंट से ये अपील करता हूं कि वो आएं और अपने मुकदमे का निस्तारण करवाएं। सभी से ये भी आग्रह रहेगा कि अपने अपने मुकदमे के निस्तारण में अगर कोई समस्या हो तो ये विधिक सेवा प्राधिकार में संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क उस दिन संचालित रहेंगे। उसके अलावा हमारे विभिन्न सहयोगी कर्मी भी उसमें आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। किस तारीख को ऐसा लोक अदालत? लोक अदालत 13 अगस्त 2022 को है, सुबह 10:30 बजे से। पोस्टल जेसीए के आह्वान पर खुटौना प्रखंड में विभिन्न मांगों के समर्थन में डाक कर्मियों के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल दिया गया। इस दौरान हड़ताल का नेतृत्व एनएसएसएआई के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय कुमार महतो ने किया। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के स्थानीय बाजार में उप डाक सेवा डाकपाल अरविंद कुमार की अध्यक्षता में 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। वहीं हड़ताल का नेतृत्व कर रहे एनएसएसएआई के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय कुमार महतो के नेतृत्व में हड़ताल का आयोजन किया गया। उप डाकपाल अरविंद कुमार ने बताया कि डाक कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत ही कर्मियों का मानदेय दिया जाए व निजीकरण पोज के ईपीपीबी से मर्जर बंद किया जाए। ट्रेड यूनियन पर हमला बंद करें, ग्रामीण डाक सेवा को नियमित करें, डेली वेज कर्मियों को नियमित करें, अल्प बचत अभिकर्ता की कमीशन को बढ़ाएं, बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। इस मौके पर उपस्थित गणेश प्रसाद सिंह, ममता कुमारी, सुनीता, पुनीता, राकेश, उमा, कामिनी समेत दर्जनों की संख्या में कर्मी उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय बचत अल्प पदाधिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिकर्ता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, एनईपी जिंदाबाद जिंदाबाद। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मंगलवार को मधेपुर प्रखंड में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम का त्योहार संपन्न हुआ। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने लाठी, भाला, तलवार भांजकर अपना करतब दिखाया। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का त्योहार संपन्न हुआ। इस अवसर पर लाठी, भाला, तलवार जैसे हथियार भांजकर तरह तरह के नुमाइश का जोहर दिखाया गया। क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर व मधेपुर अखाड़ा के उस्ताद डॉक्टर मोती उर रहमान अंसारी ने लाठी भांजकर लोगों का दिल जीत लिया। इसी तरह महपतिया पंचायत के मोहम्मद गुलाम अली ने अपनी नुमाइशी करतब दिखाकर तमाम दर्शकों का दिल मोह लिया। प्रखंड क्षेत्र के तमाम अखाड़ों में दिन के 2 बजे से जुलूस निकलना शुरू हो गया और करबला में सभी का मिलान हुआ। रात के 9 बजे तक सब घर वापस आए। इस बीच पुलिस के जवान हर जगह तैनात देखे गए। ग्रामीण, बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों व पुलिस के मुस्तैदी से अमन के माहौल में हजरत हसन व हुसैन के शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम महापर्व संपन्न हुआ। इसी बीच शिया समुदाय के लोगों ने कलेजा पीटते, चाकू घोंपते हुए मातमी लिबास में करबला की तरफ कूच किया और अपने अलग अंदाज में मुहर्रम को मातम का पर्व होने का करतब का मुजाहिरा किया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित प्रधान डाकघर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ महेश प्रसाद देव, मधुबनी के डाक अधीक्षक ने किया।
प्रधान डाकघर मधुबनी में महेश प्रसाद देव डाक अधीक्षक मधुबनी के द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा पर प्रकाश डालते हुए प्रदर्शनी के उद्देश्य को बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के आजादी के समय भारत का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया था। भारत के लोगों को बहुत कठिनाई झेलना पड़ा था। पाकिस्तान से जो भी लोग भारत आ रहे थे या भारत से जो भी लोग पाकिस्तान जा रहे थे, उसे ट्रेन में बहुत सी कठिनाई झेलनी पड़ी थी। साथ ही उस समय बंगाल में भीषण दंगा हुआ था। उस समय बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे काफी परेशानी हुई। उसी समय को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन प्रधान डाकघर में किया गया है। इस प्रदर्शनी मौके पर मौजूद डाकपाल विजय कुमार, प्रमोद यादव, चंद्र आनंद झा, उदयनाथ भास्कर, संजीव कुमार मिश्र, फूलदेव यादव, प्रकाश कुमार, सत्येंद्र सिंह, वंदना, साक्षी, कोमल व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। पूरा राष्ट्र आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को नेशन वाइड हम लोग हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के तहत डाकघर के माध्यम से विगत एक फोर्टनाइट से डाकघर के काउंटर से सुदूर ग्रामीणों के बीच हम झंडा सेल कर रहे हैं। झंडे की कीमत 25 रुपये नियत है। अभी तक हम लगभग 21,000 झंडे ग्रामीणों के बीच बेच चुके हैं। आज मेरा दूसरा खेप आ रहा है। लगभग 6,000 झंडे की आपूर्ति हम पुनः करने जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, आज़ादी मिलने के बाद इस नेशन को 2 भाग में बांटा गया था। मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग देश की मांग की गई, जिसका नेतृत्व मुस्लिम लीग मोहम्मद जिन्ना किए थे। और विभाजन के समय पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान है, उस तरफ से आने वाले लोग या हिंदुस्तान से जाने वाले लोग जितना तकलीफें झेले, पूरा देश दंगा झेला, लाखों लोग मरे, आगजनी हुई, उसी का एक विचित्र डॉक्यूमेंट्री की तरह विभाग ने एग्जीबिशन के तौर पर आज से लेकर दिनांक 14 तक इसको हम एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। जो आम नागरिकों के लिए ये प्रदर्शनी विचित्र को देखने के पश्चात वो समझेंगे, जो लाखों कुर्बानियां देने के बाद जो देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो हम 2 भाग में बंट गए, जिसका दुष्परिणाम 1947 में पाकिस्तान भी झेला और भारत भी झेला। सबसे बड़ा दंगा बंगाल में हुआ। उधर से लोग विस्थापित होकर के भारत की ओर जा रहे थे। भारत से पाकिस्तान की तरफ जाने वाले लोग वहां भाग रहे थे। एक विचित्र स्थिति उस समय पूरे पाकिस्तान, उस समय का अखंड हिंदुस्तान जो था, दोनों ओर हाहाकार मचा हुआ था। उसी पर एक डॉक्यूमेंट्री हमारे विभाग से डिस्प्ले कर रहा है। देश में पब्लिक प्लेसेस में इसको डिस्प्ले किया गया है, ताकि हम नागरिक इस देश को देख सकें विभाजन के समय भी कितना झेल पड़ा है। उसी के उपलक्ष्य में आज विधिवत हम इसका शुभारंभ कर दिया, जो 10, 11 सुरक्षा और 15 इंडिपेंडेंस डे हम लोग इसका करेंगे। मेरा नाम महेश प्रसाद है। मैं अधीक्षक मधुबनी प्रमंडल मधुबनी के पद पर कार्यरत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मंगलवार को बिस्फी प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम का त्योहार संपन्न हुआ। इसको लेकर विभिन्न चौक चौराहों पर प्रशासन की पूरी तरह तैयारियां की गई थी। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा अजीबोगरीब विभिन्न तरह के करतब दिखाए गए। हजरत हसन हुसैन की यादों में मनाया जाने वाला पर्व मुहर्रम बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। प्रखंड के नरसाम बाजार, बैंगड़ा चौक, नूरचक, औसी, 0 माइल सहित विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बिस्फी थाना, औसी ओपी व पतौना ओपी अध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र में पुलिस बल के साथ सुबह से ही प्रखंड के चिन्हित स्थानों के अलावा क्षेत्र में गश्ती करना प्रारंभ कर दिया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हसन और हुसैन की शहादत पर्व उत्साहपूर्वक मनाया।
विभिन्न रण क्षेत्रों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताजिया का मिलान कर पारंपरिक हथियारों से अपना करतब दिखाया। नरसाम बाजार पर मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ श्रीकांत सिन्हा व पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, जबकि बैंगड़ा रण क्षेत्र पर बीडीओ मनोज कुमार व बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय, औसी 0 माइल रण क्षेत्र में औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा सहित अन्य चिन्हित जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात किए गए थे। बेनीपट्टी एसडीएम अशोक कुमार मंडल व डीएसपी अरुण कुमार सिंह, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रमोद सहनी, एमओ धीरेन्द्र कुमार व बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने विधि व्यवस्था के मद्देनजर नरसाम बाजार पर पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। द न्यूज के पत्रकार संजय राउत के पुत्र विशाल कुमार को मधुबनी के एसपी व डीएम के द्वारा सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि विशाल ने 10वीं की परीक्षा में बेहतरीन अंक लाकर परिवार समेत पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता को लेकर मधुबनी के डीएम व एसपी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। द न्यूज के पत्रकार संजय राउत के पुत्र विशाल कुमार को मधुबनी के डीएम व एसपी ने प्रशस्ति पत्र एवं मेडल से स्वागत कर उज्जवल भविष्य की कामना की है। गौरतलब है कि विशाल को मैट्रिक की परीक्षा में बेहतरीन अंक लाने को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी सुशील कुमार समेत अन्य ने सम्मानित किया है। इस मौके पर जिला न्यायाधीश के अलावे सिविल सर्जन सुनील कुमार झा, सदर एसडीएम अश्विनी कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि हरलाखी प्रखंड के पत्रकार संजय राउत, जो बासोपट्टी प्रखंड के बिरपुर गांव के मूल निवासी हैं, उन्होंने बताया कि उनके पुत्र ने मैट्रिक की परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। वहीं उनके पुत्र विशाल ने बताया कि आगे इंटर में बिहार टॉपर होने का सपना है। उसके बाद वे यूपीएससी की तैयारी करने की बात बताई। विशाल के सम्मानित होने पर पिता संजय राउत, माता शिव कुमारी देवी, दादी देवकी देवी, चाचा विनोद राउत, अजय राउत, उदय राउत समेत पूरे ग्राम वासियों में हर्ष का माहौल है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। लोग भी कई तरह की प्रक्रिया दे रहे हैं। आइए हम आपको खुटौना से दिखाते हैं ये खबर, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री का एनडीए सरकार से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन से फिर गठबंधन जोड़कर मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया गया। इसको लेकर खुटौना के ही 2 स्थानीय नेताओं की आपस में बातचीत हम दिखा रहे हैं। अच्छा, नई सरकार की गठन हुई है, इसमें विकास का क्या प्रारूप होगा, उस पर थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि विकास जिस हिसाब से चल रही है उस पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। विकास की जहां तक बात है तो आज एनडीए के साथ नीतीश जी गए, जो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को अगर मिलता तो इसमें इसका सर्वांगीण विकास होने में मदद मिलता। यही सोच करके नीतीश जी गए थे, जो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन वह अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी अब नहीं रह गई। अब इस वर्तमान बीजेपी का यही है कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए और छोटे दलों को समाप्त करके अपना बरकरार केंद्र में शासन रखे और विभिन्न राज्यों में अपना शासन कायम करे। विकास से उसको कोई लेना देना नहीं है, भुखमरी से उसको कोई लेना देना, बेरोजगारी से, महंगाई से देश त्रस्त है। लेकिन उसने सिर्फ सांप्रदायिक का झुंझुना दिखा करके, हिंदू वोट को एकत्रित करके इसने जो है अपना शासन सत्ता कायम रखने के लिए आज वही राम मंदिर मुद्दा, आज यही जो है ईडी मुद्दा, सीबीआई मुद्दा करके विभिन्न पार्टियों को समाप्त करके अपना वर्चस्व जो है सो केंद्र में कायम रखना चाहती है। अच्छा, दो तीन सवाल है आपसे कि सबसे पहले जब नीतीश कुमार गठबंधन में थे तो नेता प्रतिपक्ष शराबबंदी पे जो है बहुत तंज कसते थे और कहते थे कि अगर नीतीश से नहीं संभलता है तो शराबबंदी क्यों नहीं फ्री कर दिया जाता है। अब क्या लग रहा है कि अब शराब खुलेगी या फिर वही पिछली परिस्थिति रहेगी जो बंद रहेगी? शराबबंदी का जहां तक प्रश्न है, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है बिहार में
जहां पर शराबबंदी से विभिन्न आयामों में चाहे वह हत्या हो, डकैती हो, रोड एक्सीडेंट हो, विभिन्न में सारे में कमी आते गया है और शराबबंदी बिहार के लिए वरदान साबित हुआ है। आज जो है चौक चौराहों पर भला आदमी को निकलना, महिलाओं को निकलना दुर्लभ था, वह जो है सो स्वतंत्र होकर के लोग आज घूम रहे हैं 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक शहर में। वह शराबबंदी का परिणाम है और निश्चित रूप से इस शराबबंदी को तेजस्वी यादव नेता आरजेडी जो आज नीतीश जी के साथ आए हैं वो भी इसको जो है सो स्वागत करेंगे और आरजेडी वाले जो कहते थे सही में यह सही रूप में लागू हो वह और मजबूत। देखिए, हमें तो ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कदम उठाएंगे। एक बार इससे पहले भी उन्होंने एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में गया और महागठबंधन का जो उनमें जो सम्मान मिला, आज तक तेजस्वी यादव जिस तरह का उनके प्रति असम्मान भाव से उनको संबोधित किया, राजनीतिक में ऐसी घृणित चेहरा आज तक नहीं दिखाई पड़ा था। फिर भी पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या लगा कि ये जनादेश जो मिला हुआ था बिहार में एनडीए के साथ और कम सीट रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया और ये सरकार ही लालू यादव के 15 साल के जंगल राज का विकल्प के रूप में बना हुआ था। तो आज ये सरकार बनी और इसका जो माननीय मुख्यमंत्री जी को भविष्य में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो विकास डबल इंजन की सरकार की ओर से हो रही थी, देश में सड़कों का जाल बिछ रहा था, पुल पुलियों जो बन रहा था, बड़े बड़े महासेतुओं का निर्माण हो रहा था, इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इसमें महागठबंधन की सरकार बनने पर विकास को बाधा पहुंच सकती है। मैं इस निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है ये घोर प्रजातंत्र के विरोध में ये बहुत बड़ा निर्णय है। इसको जब नीतीश कुमार गठबंधन एनडीए गठबंधन में थे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं संभल रहा है बिहार में, जिससे आपराधिक घटनाएं जिस तरह से हो रही है, उसके बाद शराबबंदी अगर पूर्ण रूप से सफल नहीं है तो शराब को खोल देना चाहिए। अब क्या लग रहा है कि अब उनके साथ सरकार बनी है तो अब शराबबंदी खुलेगी या उस पर क्या होगा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जब इससे पहले भी उन्होंने एक बार पलटी मारी थी, सरकार के जनादेश का अपमान करके महागठबंधन में गया था और जाते ही लगातार ट्रिपल इंजीनियर मर्डर कांड हुआ था, घटनाएं देश में अपराध घटनाएं बढ़ रही थी और खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए
आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विट्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डेन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। बेनीपट्टी प्रखंड के मेघदूतम परिसर में प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत समिति सदस्यों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख ने की। गौरतलब है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी पंचायत समिति सदस्यों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इस प्रशिक्षण का समापन आगामी शुक्रवार को होगा। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में बुधवार से सभी पंचायत समिति सदस्यों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्रखंड प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मौजूद समिति सदस्यों को उनके अधिकार व कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रमुख ने कहा कि पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों को अपने पंचायत की जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और इस तरह का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है, जिससे जनप्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच की कड़ी बनकर उनकी समस्याओं के समाधान करने की दिशा में पहल करने का काम करते हैं। वहीं बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को प्रशिक्षण देकर उनके दायित्वों से अवगत कराया जा रहा है, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन कराने में सहूलियत हो और पंचायती राज संस्थाओं के मूल उद्देश्य से अवगत हो।
आशा है कि सभी जनप्रतिनिधि इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। वहीं प्रशिक्षक के रूप में मौजूद बिस्फी प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद, प्रशिक्षक कमलेश कुमार व राज कपूर महतो ने प्रशिक्षण कार्यशाला में पंचायती राज अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी और पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत समिति सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों की जानकारी दी। गौरतलब है कि यह प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन शुक्रवार को होगा। मौके पर पंचायत समिति सदस्य संतोष कुमार चौधरी, मोहम्मद सदरे आलम, रजिया देवी, प्रभावती कुमारी, विजय सहनी, राजीव कुमार, प्रभु पासवान, रेणु देवी, जयनंदन यादव, गोविंद कुमार झा, पप्पू झा, चंदन ठाकुर, अनिल राय, डेजी देवी व आशुतोष कुमार झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ नेतृत्व नई दिल्ली के आह्वान पर सभी डाक कर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर थे। इसी कड़ी में मधुबनी के प्रधान डाक घर के मुख्य द्वार पर डाक कर्मियों ने 7 सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिवसीय हड़ताल दिया। मधुबनी शहर के जलधारी चौक के समीप आधुनिक सेवाओं से सुसज्जित जलसा होटल का शुभारंभ हुआ। इस होटल का शुभारंभ मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मधुबनी शहर के जलधारी चौक के नजदीक जलसा होटल का उद्घाटन फीता काट व दीप प्रज्वलित कर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि शहर के लिए यह जलसा होटल लाभदायक होगा, बाहर से आने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, शहर के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने सभी रूम एसी, नॉन एसी का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बहुत ही बेहतर ढंग से इसे बनाया गया है। वहीं प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंह ने कहा कि हर तरह के रूम उपलब्ध हैं और हर तरह की सुविधा और उत्तम स्वादिष्ट भोजन भी यहां दी जाएगी। किसी भी तरह से बाहर से आने वाले को दिक्कत ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। किफायती कीमत पर सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सर, होटल जलसा का उद्घाटन हुआ है अभी, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मनीष जी का ये होटल अपने मधुबनी के मुख्य मार्ग पे है। ये होटल प्रतीक है बढ़ते हुए बिहार का। आज से 5, 10 या 20 साल पहले अपने बिहार के किसी भी शहर में अगर कोई एग्जाम हो जाए या कुछ हो जाए तो बहुत सारे मतलब छात्र यूं ही सड़क पे खो जाते थे, या कोई आपको एक फैमिली के साथ कहीं जाना हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था क्योंकि अपना बिहार उतना विकसित नहीं था। लेकिन जिस प्रकार दिनों दिन बिहार विकसित हो रहा है, नए नए अच्छे होटल्स खुल रहे हैं, स्टोर्स खुल रहे हैं, तो हम मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपने अपने होटल के माध्यम से बिहार के विकास में अपना एक योगदान दिया है। इसी प्रकार नए नए उद्यमी आए और हर शहर में हर जगह पे अच्छी अच्छी चीज खुले, लोगों को एक जगह भी मिलेगा और बिहार के विकास में योगदान भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने व उससे बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर डेंगू निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष डेंगू दिवस पर न्यूज आपको दिखा रही है ये खास पेशकश, जिसमें मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील झा समेत अन्य वरीय चिकित्सकों के द्वारा जानकारी साझा की जा रही है कि किस प्रकार डेंगू का मच्छर पनपता है, यह लोगों में डेंगू फैलाता है और किस प्रकार से विभिन्न उपायों को अपनाकर हम इससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। दुनिया भर में डेंगू एक गंभीर बीमारी के तौर पर उभरी है। हर साल इस घातक बीमारी की वजह से लाखों लोगों की जान जाती है। हमारे देश में भी हर साल बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं। यही वजह है कि डेंगू की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को डेंगू के प्रति सचेत रहने के लिए निषेध दिवस मनाया जाता है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया, डेंगू की बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होती है और इसमें मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं। अगर प्लेटलेट्स बेहद कम हो जाए तो इससे मरीज की मौत भी हो जाती है। डेंगू के मामले मानसून के शुरू होने के बाद से ही सामने आने लगते हैं। दरअसल डेंगू का लार्वा रुके हुए 7 दिन या उससे अधिक ठहरे हुए साफ पानी में ही पनपता है। ऐसी सूरत में लापरवाही बरतने पर डेंगू फैलने की आशंका बढ़ जाती है। डेंगू एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। डेंगू वायरस मच्छर के दिन में काटने से फैलता है।
डॉक्टर ने डेंगू से बचाव को लेकर विभाग द्वारा जुलाई माह में पूरे 1 माह ताकि जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्कूलों में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया तथा बैनर पोस्टर के माध्यम से छात्र छात्राओं को डेंगू के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के दौरान 2 मरीज संदिग्ध पाए गए, लेकिन दोनों मरीज जिले से बाहर संक्रमित हुए। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यह मच्छर दिन में काटता है और स्थिर व साफ पानी में पनपता है। तेज बुखार, बदन, सिर एवं जोड़ों में दर्द और आंखों के पीछे दर्द हो तो सतर्क हो जाएं। त्वचा पर लाल धब्बे या चकत्ते का निशान, नाक या मसूढ़ों से या उल्टी के साथ रक्तस्राव होना और काला पखाना होना डेंगू के लक्षण हैं। इन लक्षणों के साथ यदि तेज बुखार हो तो तत्काल सदर अस्पताल जाएं और अपना इलाज करवाएं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को पहले डेंगू हो चुका है तो उसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति दोबारा डेंगू बुखार की आशंका होने पर सरकारी अस्पताल या फिर डॉक्टर से संपर्क करे। जिला वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन ने बताया कि सभी तरह का बुखार डेंगू नहीं होता है। बुखार होने पर बिना समय गवाए डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर जांच के बाद जैसा कहेंगे उसके अनुसार अपना इलाज करवाएं। डेंगू होने की स्थिति में सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ गंभीर मरीजों को ही भर्ती होना पड़ता है। समय पर इलाज कराने पर मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। उन्होंने बताया कि सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मच्छर भगाने वाली क्रीम या दवा का प्रयोग दिन में भी करें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। घर के सभी कमरों को साफ सुथरा रखें। टूटे फूटे बर्तनों, कूलर, एसी, फ्रिज में पानी जमा नहीं होने दें। पानी टंकी और घर के आसपास अन्य जगहों पर भी पानी नहीं जमने दें। घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।